जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके जो दिल में रहते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाते और हमेशा जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, नाइट को क्या सोचते हैं और डे में क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके मन में हमेशा क्या चलता रहता है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारी रीडिंग है सभी के लिए, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। प्यार है, केयर है या नफ़रत है या फिर दूरियां हैं, क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द टावर, चैरियट, द एम्प्रेस। बॉटम में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये जो भी पर्सन है और आप जिनसे डील कर रहे हैं, ठीक है, आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका इनके साथ 6 साल रिश्ता बहुत बेटर चला है, 2 साल बहुत अच्छा चला है। ठीक है, या फिर 3 साल किसी का रिश्ता अच्छा चला है। लेकिन ये पर्सन जो भी है ना, आपको शुरू से ही उतना प्यार नहीं देते थे जितना आप देते थे, लेकिन अप्रोच इन्होंने किया है। और ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से किया, ये ही रिश्ते में खुद ही आए थे और खुद ही आपको प्यार ऑफर किया, लेकिन आपने हंसकर इन्हें कबूल कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे लेकिन कहने से डरते थे। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ ही गए थे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, बहुत बेटर चला है काफ़ी दिन तक। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करना और अपनी मन की भावनाएं एक दूसरे को बताना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन की कहीं जॉब लग गई या फिर ये बाहर चले गए आपको छोड़कर, या फिर कहीं बिजनेस करने लगे, या फिर इन्होंने अपना कोई काम शुरू कर दिया, या अपने कैरियर बनाने के लिए आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए। ठीक है, उस दूर आप सॉरी उस बीच आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया, कुछ दूरियां आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस पर्सन ने जो भी हुआ हो, थर्ड पार्टी बीच में आई। ठीक है, या कोई दोस्त इनके ऐसे बने जिस वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, आपका इमोशनली हार्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, और आपने सोचा भी नहीं था कि इतना बेटर रिश्ता है, ट्रू लव है हम दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक है और काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। कभी ऐसा भी समय आएगा कि ये पर्सन आपको इस तरह से तोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद इन्हें ऐसा लग रहा था कि रिस्क ही बहुत है, आपके लिए ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे, कोई आपके लिए चैलेंज का सामना नहीं करना चाहते। इनको लगता था कि अब मैं स्टेबल हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके लाइफ में बहुत है और लोग तो आते जाते रहते, उनका क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें आपका प्यार बर्डन लगने लगा, बोझ लगने लगा। ठीक है, ये रिश्ता इनको बोझ बन गया, इसलिए इस बोझ को हल्का करने के लिए इन्होंने आपके साथ ये गेम खेल लिया, किसी तीसरे पर्सन को बीच में ले आए। ठीक है,
देखो, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया सडनली। और क्यों हुआ ये ब्रेकअप? एक पल में, एक दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे थे कि आपके लिए तो कोई भी इंसान मिल सकता है, या फिर इनके दिल में शक था कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपको इन पे शक था, ट्रस्ट इशू था आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इसलिए इन्हें रिश्ता बोझ लगने लगा था, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब स्टेबल हूँ, कहीं आप इनसे मनी की डिमांड नहीं करने लग जाएं, किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करने लग जाएं, इसलिए अच्छा है कि रिश्ते से निकल लो, ठीक है। जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहते। और ये आपका दिल तोड़ने के बाद आपको बहुत स्टॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाई भी करते हैं, ठीक है। ये कहीं आर्मी, पुलिस या कहीं पर ऐसी जगह हो सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर है ये। सडनली आपका ब्रेकअप हुआ है। रिस्क क्या लग रहा है? एक्शन ले लेने का रिस्क लग रहा था, बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ, तो आपको पता तो था कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। ब्रेकअप हुआ है कि रिस्क ना लेना पड़े, चैलेंज का सामना नहीं करना पड़े, कोई कमिटमेंट नहीं देना पड़े, आपसे शादी नहीं करना पड़े, ठीक है। क्योंकि होता है ना, जब तक इंसान कामयाब नहीं होता तब तक उसे लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और इसके बिना मेरे लिए एक भी दिन या फिर ज़िंदगी जीना दुश्वार है। जब इंसान स्टेबल हो जाता है तो उसे लगता है कि अब तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे तो कोई भी बेटर इंसान मिल सकता है, तो मैं इसके पीछे क्यों रहूँ। प्यार का क्या है, प्यार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि पैसा कमाना, नेम फेम कमाना, ठीक है। ये सोचकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया और सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते में। दुनिया में घूम लिया, आपके जैसा कोई नहीं मिला, और आपके साथ ब्रेकअप करके पछता रहे हैं। मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ट्रैवल करके कहीं चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब ये कंप्लीट रिश्ता चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं कि अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने खुद को इस काबिल बनाया है कि आपके लिए तरसे और तड़पे, ठीक है। अब ये पर्सन आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे, इसलिए है कि ये कहीं भी घूम लिया, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला। इनने तलाश कर लिए, थर्ड पार्टी को ढूंढ लिया, फोर्थ पार्टी को ढूंढ लिया, कहीं भी कुछ भी कर लिए, इन्हें आप जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। इसलिए अब ये जस्टिस करना चाहते हैं कि मुझे उसके साथ जस्टिस करना है। टावर मूवमेंट आया है, सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर हो गए, थर्ड पार्टी को लेके कहीं चले गए दूर, इस वजह से आप दोनों के बीच में सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब ये आपको एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, तो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपका क्या इरादा है? देखो, आप अब इनके पास ऐसे नहीं आना चाहती। आपको लगता है कि अब मैं बहुत सूझ-बूझ करके आऊँगी, किसी से कंसल्टेशन लूँगी, किसी से पूछूँगी, तब मैं आगे बढ़ूँगी। ऐसे तो मैं इस लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकती कि जो एक बार मुझे छोड़ के जा सकता है, मेरा दिल तोड़ सकता है, जिस इंसान को मेरा रिश्ता बोझ लग रहा था, अब मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हारा मन किया तुम आ गए, तुम्हारा मन किया तुम छोड़ के चले गए, तुम्हारा मन फिर किया तुम फिर आ गए, और तुम्हारा मन फिर किया तो तुम फिर चले गए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारा मन किया खेला और मुझे खेल के छोड़ दिया, तोड़ दिया, चले गए, ठीक है। आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए क्लैरिटी के साथ, ऐसे नहीं कि आप यूँ ही आगे बढ़ जाएंगे। देखते क्या है आपके मन में। पहले ये छोड़ के आपको भाग रहे थे, अब आप इनको छोड़ के भागने वाले में से। अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन अपने उसूलों के हिसाब से, अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग। आप इनकी बात नहीं मानोगे, ठीक है। और ये पर्सन अब रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वेट नहीं करना चाहते ज़्यादा दिन,
क्योंकि इन्हें पता है कि आप अपनी जगह स्टेबल हो, ठीक है। जिसके लिए ये छोड़कर गए थे आपको ना, वहाँ पीस और शांति मिलेगी, चैन सुकून मिलेगा, इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी और इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये सोचकर आगे बढ़े थे और अब चाहते हैं आपके पास आना, आपके पास कमबैक करना, आपके साथ रोमांस करना, बहुत फास्ट एक्शन लेना, ठीक है। इस रिश्ते को बेटर बनाना और बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं आने के लिए आपके पास, फिर से न्यू बिगिनिंग करने। और आप भी चाहते हो न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि ये पसंद जब छोड़ कर गए थे, ये सोच के गए थे कि इन्हें तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप होते कौन इनके और ये आपके कौन होते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि कर्मल जब बैक होता है ना, तो क्या होता है। आप इनसे अब क्यों गेम खेल रहे हैं, क्यों इनसे झूठ बोलना चाहते हैं। देखो, आप दिखावे के लिए कर रहे हो कि मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहते तो आप भी हो कि रिश्ता ठीक हो जाए। आप किसी भी हद तक इस रिश्ते को सही करने के लिए जा सकते हो, आपको कोई परवाह नहीं कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, आप किसी के नहीं सुनना चाहते, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास आएंगे जल्दी बहुत, अपने प्यार का कप लेकर, प्यार करते हैं आपसे तभी आना चाहते हैं, ठीक है। देखो, जिस तरह से छोड़ कर गए थे उसी तरह से वापस आएंगे, और जिस तरह से इन्हें लग रहा था ना कि आप इनके लिए कुछ नहीं, उसी तरह से कहीं ना कहीं इन्हें डिवाइन ने साइन दिए हैं कि आप इनके लिए सब कुछ हैं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, और ये ऐसे छोड़ के आपसे भाग नहीं सकते। तो बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। ये कभी भी आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं और सडनली आकर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। इन्हें चाहे दोस्ती से शुरुआत हो, कॉल मैसेज से हो, चाहे किसी के द्वारा करें, ठीक है, लेकिन ये करेंगे ज़रूर। और ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इसे आप क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिखें 777, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सडनली आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ रोमांस करने, अपने दिल का हाल बताने। इनके दिल में ये है कि ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये आ रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है और ये किसी न किसी के जाल में फंस ही जाते हैं। होता है ना कि इंसान जब देखने में थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो कितने भी लोग तैयार रहते हैं उसके पास आने के लिए, एक जाए तो दूसरा तैयार बैठा है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और ये बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। आप तैयार रहें इनका कॉल मैसेज रिसीव करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।